दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज पर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रवृद्धि ब्याज में जब 2 साल के लिए अगर बात हो रही हो और कोई भी पॉइंट उसमें पूछा जाए तो आप बहुत आराम से बता सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, फिर ये मैटर नहीं करता कि आपकी मैथ कमज़ोर है या अच्छी है। गारंटी है कि आपके दिमाग में बैठा देंगे। जैसे आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज ₹42 है और चक्रवृद्धि ब्याज ₹63 है, तो मूलधन आपको यहाँ पे निकालना होगा। और ये क्वेश्चन किसी भाई ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पे देखो स्क्रीनशॉट भेजा है, ये किसी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट मुझे लग रहा है। यहाँ पे कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज ₹42 है और चक्रवृद्धि ब्याज ₹63 है, तो मूलधन बताना था। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन आप विदिन सेकंड करोगे, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, ध्यान देना। इस क्वेश्चन को मैं नॉर्मल से जाऊँगा, ध्यान देना, मैं 0 लेवल से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि कुछ भी ना छूटे, बहुत प्यार से ये तैयार हो जाए। ध्यान देना, पहले सीधे-सीधे मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, फिर वो क्वेश्चन आप विदिन सेकंड अपने आप करोगे, गारंटी है, और सेकंडों में करोगे। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लो। तो यहाँ पे कह रहा है ₹2000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ऐसे समझना, देखो आसान है, बहुत आराम से कर लोगे। लेकिन जो तरीका, देखो कोई भी क्वेश्चन ना फँसे, उसके लिए जो तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ी देर देख लीजिएगा। ऐसे तरीके आपने देखे भी होंगे, बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, लेकिन एक ट्रैक पे मैं आपको यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ उस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे ध्यान देना, जो ₹2000 है, 10% ब्याज दर है। तो ऐसे समझना, देखो 10% ब्याज दर है। मैं आपसे कहूँ कि कोई भी नंबर अगर जैसे 10% लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या करोगे, देखो प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, तो आप इसको 10/100 लिख सकते हो। 10 एक के 10, 10 धामा 100। 10% को डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो। यहाँ पे ध्यान देना, समझे बात को। यहाँ पे फिर से मैं आपको समझा दूं कि कोई भी नंबर अगर 20% लिखा हुआ है, ध्यान देना, तो 20%, प्रतिशत का मतलब ही बटे में 100 होता है। तो आप क्या करोगे, 20/100 इसको लिख सकते हो। और जैसे ही 20/100 लिखोगे, देखो 20 एक के 20 और 20 पंजे 100, ये 1/5 हो जाएगा। तो आप 20% को डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हो। तो उसी तरीके से हम 10% को 1/10 लिख सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर ₹2000 है, ध्यान देना, मूलधन हमारा क्या है, 2000 है। ये ₹2000 हमारा मूलधन है, ऐसे समझना। तो अगर 2 साल की बात हो, तो यहाँ पे आप 2 बार ब्याज लगाओगे। देखो 10% की बात कर रहा है और 10% का मतलब 1/10, तो 2 बार ब्याज लगाओगे। 1/10 यहाँ पे ऐसे समझना, और 1/10 अगर 2 साल का है तो 2 बार लगाओगे, 3 साल का है तो 3 बार लगाओगे। तो 1/10, तो आप ये बताओ 2000 का 1/10 क्या होगा। देखो अभी डायरेक्ट सारी चीजों को करेंगे, अभी मैं सारी चीजें आपको समझा रहा हूँ। तो 2000 का अगर 1/10 निकालोगे, इसका मतलब ये है कि 1 जीरो यहाँ से हट जाएगा, कितना हो जाएगा, 200। तो 2000 का 1/10 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 200, और 200 यहाँ 200 यहाँ, 2 साल का था, सही है। लेकिन आप ऐसे मानो कि आपने अगर किसी से ब्याज पे पैसा लिया, तो पहले साल का 10% ब्याज दर है, 200 लगा, दूसरे साल का 200 लगा। यहाँ पे ऐसे समझना, 2 साल के लिए लिया है, तो जो दूसरे साल का, पहले साल का ब्याज है, उस पर भी ब्याज लग जाएगा। दूसरे साल तो आप रिटर्न ही कर दोगे, बात समझ रहे हो। तो जो दूसरे साल वाला ब्याज है, उस पर ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन पहले साल वाले ब्याज पर ब्याज लग जाएगा, ध्यान देना। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, इस पे भी 1/10 का ब्याज लगेगा। तो ध्यान, 1/10 अगर निकालोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ध्यान देना। अगर हम बात करें कि वो आपसे टोटल चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, ऐसे समझना, तो 200 और ये 20, 400, भाई ₹200 ये आपने जोड़ा, 200 ये जोड़ा और 20 ये जोड़ा, तो टोटल ब्याज कितना बना। आप कहोगे सर टोटल ब्याज बना ₹420, भाई तीनों को मैं जोड़ लूंगा, सही है। और सिर्फ साधारण ब्याज पूछे तो 200 और 200 ये, तो साधारण ब्याज बनेगा कितना, 400। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा कितना, 420। अभी प्यार से समझ लेना यार, स्पीड में करोगे, भयानक स्पीड आएगी, गारंटी हमारी। तो यहाँ पे ना, अगर साधारण ब्याज की बात करें तो सिर्फ ये दोनों ले लेना आप, ये तो ये आपका बन जाएगा क्या, साधारण ब्याज, ऐसे समझना, सही है। और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो ये क्या बनेगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, ऐसे समझना, सही है। और चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछना था, चक्रवृद्धि ब्याज याद करो, तो ये हो गया कितना, 420, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, सही है। इसी पैटर्न का एक सवाल मैं और लेता हूं, यहाँ पे ध्यान देना। ये कह रहा है कि ₹6400 पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। मूलधन हमारा कितना है, आप कहोगे सर ₹6400 है, ऐसे ध्यान से समझना, सही है। और 2 साल का है, तो मुझे 2 बार यहाँ पे ब्याज लगाना है, 12.5%, 12.5%। अब 12.5% देखो, 12 सही 1/2%, ये ध्यान देना। तो इसको अगर ये अभी मिश्र भिन्न में है, मैं भिन्न में लिखूं तो 12 दूना 24 और 1 25, ये 25 बटा क्या हो जाएगा,
200 हो जाएगा, ऐसे ध्यान से समझना। और यहाँ पे अभी भी प्रतिशत लगा है भाई, प्रतिशत का हिसाब किताब तो मैंने किया नहीं, सही है। तो 25/2 था, तो ये प्रतिशत के लिए यहाँ पे मैंने इसको 200 कर दिया। चलो अच्छा ऐसे समझना, ऐसे ऐसे पहले मैं इसको 2 कर दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे ध्यान देना, इसको मैंने 2 कर दिया। अब प्रतिशत जब हटाया तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 25 बटा, और प्रतिशत के लिए बटे में 100 होता है, तो 100 गुणे 2, ये क्या हो जाएगा 200। तो ध्यान देना 25 एक्के 25 और 25 अट्ठे 200, ये मतलब ये 1/8 बनेगा। ध्यान देना, ये तामझाम मैं इसलिए बता रहा हूँ यार, कभी कंफ्यूज ना हो जाओ आप। तो आप 12.5% को डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आप 1/8 लिख सकते हो। ध्यान देना, सही है। तो 6400 रुपए का, देखो 2 साल का है तो 1/8 यहाँ पे लगाया, तो 8 अठाई 64, मतलब ये 800 हुआ, और 1/8 फिर यहाँ पे, सही है। तो 8 अठाई 64, ये कितना बना 800 बना, 800 800 ये बना, ये तो साधारण ब्याज हो गया। और इस पर भी ब्याज लग जाएगा 1/8 का, सही है। तो 8 अठाई ये 8 एक्के 8, ये बनेगा कितना 100। भाई 800 का 1/8 करोगे तो 100 बनेगा, सही है। तो अब अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर वो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा तो 800 ये और 800 ये, 1600 और एक 1700, टोटल 1700 क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। कितना, चक्र वृद्धि ब्याज। यहाँ पे ध्यान देना, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, बोलो। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर इसी में पूछता आपसे कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप क्या करते, 800 ये और 800 ये दोनों जोड़ देते, अर्थात साधारण ब्याज कितना हो जाता, 1600 हो जाता, सही है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज वो आपसे पूछ रहा है, तो ये तीनों जुड़ेगा, ध्यान देना। लेकिन अगर यही सवाल आपसे ये बात बोल दे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 100 रुपया है, तो ध्यान देना साधारण ब्याज यहाँ पे कितना है 1600, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1700, अंतर कितना हो जाएगा 100 रुपया ही हो जाएगा। बात समझ रहे हो, क्या इतनी बात हमारी आपके दिमाग में जा रही है। यहाँ पे देखना इस सवाल में, कि सवाल आपसे ऐसे बनेगा कि किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328, समझना ध्यान से, और साधारण ब्याज 320 है। बोलो, मतलब कि कोई यहाँ पे मूलधन रहा होगा, ऐसे ध्यान से समझना, कोई मूलधन रहा होगा और कह रहा है कि साधारण ब्याज 320 है। बोलो, साधारण ब्याज 320 है, कितने साल का, 2 साल का। इसका मतलब कि 320 का हम आधा करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो भाई, 2 साल का है साधारण ब्याज, और जानते हो साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, तो 2 साल का है तो कितना 160 होगा। बोलो, ये तो मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, वरना 320 का आधा आपके दिमाग में आ जाता, लिखना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि 160 और 160 ये हमारा क्या हो गया, बोलो साधारण ब्याज हो गया, सही है ना। ये साधारण ब्याज हो गया। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, अर्थात इसमें देखो 300 तो ये हो गया, इसमें 8 रुपया और जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। भाई पूरा जब हम जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, चक्रवृद्धि ब्याज, और सिर्फ इतना जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, आप कहोगे सर ये साधारण ब्याज बनता है। इतनी बात समझ में आई, और ये समझ में आई तो कह रहा ब्याज की दर ज्ञात करें, ऐसे समझना भाई। इसी पे यहाँ पे ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में ध्यान देना भाई। यहां से देखो इसका 1/8 ये निकालते थे, बोलो भाई 800 का 1/8 हमने 100 निकाला, तो अगर यहाँ पे ये 1/8 पे मुझे आना है तो ध्यान देना 800 रुपए पे कितना ब्याज लगा है, 100 रुपया ब्याज लगा है। ध्यान देना, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, फिर से मुझे क्या मिल गया, 1/8 मिल गया। इसका मतलब कि यहाँ पे मुझे जब दर निकालनी है, यहाँ की दर निकालनी है, तो यहाँ पे मुझे देखो 160 रुपए पे कितना ब्याज लगा है, आप कहोगे 8 रुपए का ब्याज लगा है, सही है। 8 रुपए का ब्याज लगा है, तो आप ऐसे करोगे, देखो 8 से काटो, 8 एक्के 8 और 8 दूना, यहाँ पे क्या करोगे 16 करोगे, ऐसे समझना, और 1 जीरो, मतलब यहाँ की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना, 1/20। बात समझ रहे हो। लेकिन आपसे कह रहा है परसेंट में बताओ, तो 1/20 और परसेंट में बताओ तो गुणे में 100 कर दोगे, 20 पंचे 100, यहाँ पे 5% आएगा। ध्यान देना, तो डायरेक्ट यहाँ पे 1/20 ना लिखे, हम डायरेक्ट परसेंट ही लिखेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप समझ जाओ, तो आप ऐसे डायरेक्ट देखो, प्रतिशत कहीं भी निकालना हो तो आप क्या किया करो, फटाफट से यहाँ पे देखो, आप देखो 160 रुपए पे 8 रुपए का ब्याज लग रहा है। ध्यान देना, 160 पे 8 का ब्याज लग रहा है, और प्रतिशत बताना है तो गुणे में 100 कर देना। तो देखो 8 दूनी 16, ये 20 और 20 पंचे 100, यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल गई 5%। 5% बड़े आराम से आ जाएगी। बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो, सही है। अब यहाँ पे आप चाहो तो देखो 5% का मतलब 1/20 होता है। जब यहाँ की वैल्यू आपने 5% निकाल लिया है, यहाँ की वैल्यू आपने 1/20 निकाल लिया है, तो मूलधन भी बता सकते थे भाई। मूलधन का 1/20 यहाँ पे ऐसे समझना, देखो 8 का 20 में गुणा किया तो कितना 160, भाई 8 दूना 16 और जीरो, और 16 दूना 32, यहाँ पे मैं क्या लिखता 32, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, मूलधन पे आप पहुंच जाते 3200 रुपया। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो। चलो और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ऐसे समझना, अगर किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 है और साधारण ब्याज 400 है, ध्यान देना, तो यहाँ पे अगर साधारण ब्याज 400 है, हम जानते हैं कि मूलधन का साधारण ब्याज 400 है, तो इसका मतलब कि एक महीने का 200 200 होगा, ये होगा, सही है, तभी तो 400 होगा, सही है। और कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 410 है, इसका मतलब कि 10 रुपया यहाँ वाली वैल्यू होगी, सही है। आप देखो दर निकालना है तो 200 रुपया पे, यहाँ पे ऐसे समझना, 200 रुपया पे 10 रुपया ब्याज लगा है, 200 पे 10 ब्याज लगा है, और देखो दर बताना है तो गुणे में क्या करो आप 100 कर दो, 100 कर दो, तो देखो 2 जीरो से आपने 2 जीरो काटा, 2 से काटा 2 पंचे, दर आपकी तुरंत निकल जाएगी कितना 5% की आएगी। ऑप्शन नंबर
सी वाला सही हो जाएगा। सही है, 5% आपने निकाल लिया। और देखो 200 रुपया पे, देखो आप सिर्फ फ्रैक्शन में रोकना चाहते थे, परसेंट पे नहीं जाते, तो 200 पे 10 रुपया ब्याज लगा है यहाँ पे। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो काटा, मतलब 1/20 ये निकलता। तो यहाँ पे आपने क्या करा, 1/20 करा, ऐसे समझना। तो 1/20 जब आपने ऐसे लिखा, तो हम जानते हैं कि जो 1/20 यहाँ वाला है, यहाँ वाला, तो 10 का अगर 20 में गुणा करो तो 200। तो यहाँ से अगर यहाँ भी 1/20 है, तो 200 का 20 में गुणा करो तो यहाँ पे 4000, मतलब मूलधन आप बड़े आराम से निकाल लोगे 4000, क्योंकि 4000 का 1/20 करोगे तो 200 आएगा, 200 का 1/20 करोगे तो 10 आएगा। बात समझ रहे हो ना? मतलब जो कुछ भी पूछेगा बड़े आराम से निकाल लोगे। अब मैं आपके उस सवाल पे चलता हूँ जो आपने पूछा था। ये सवाल है, ये सवाल है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 42 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 63 रुपए है, ऐसे समझना। तो भाई हम जानते हैं कि जो साधारण ब्याज है और 2 वर्ष का है, इसका मतलब कि आधा-आधा होगा। तो साधारण ब्याज ध्यान देना, 42 है तो 2 वर्ष का है, इसका मतलब 21-21 होगा, दोनों साल का, यही 42 होगा। और कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 63 रुपया है, तो इसमें 21 रुपए और जोड़ दो ऐसे, तो ये 63 रुपए हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये तो हो गया साधारण ब्याज, और तीनों जोड़ दिया तो क्या बन गया, चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। सही है? तो अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे मूलधन बताना है, मूलधन। तो मूलधन बताने के लिए हम अगर दर निकाल लें, तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ध्यान देना, देखो 21 रुपए पे 21 रुपए पे 21 रुपए का ब्याज लगा है। भाई 21 रुपए पे 21 रुपए का ब्याज लगा है। बात समझ रहे हो? और देखो अगर परसेंट में जाना चाहे तो गुणे में 100 कर दें, हमें इसी में रहना है। तो 21 से 21 काटोगे, इसका मतलब ब्याज दर जो है वो 1 की है। सही है? भाई 21 से 21 पूरा कट जाएगा, और ब्याज दर यहाँ पे 1 की है, तो 21 का 1 में गुणा करो तो कितना, 21, और फिर वही चीज यहाँ भी रहेगी, 21 का 1 में गुणा करो तो 21, अर्थात मूलधन कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 21 रुपए हो जाएगा। बात समझ रहे हो? देखो एक हमें क्या दिखाता है, 100% को दिखाता है, मतलब यहाँ पे ब्याज दर हमारी 100% है। बात समझ रहे हो? भाई 21 रुपए पे 100% ब्याज लगा, एक साल का 21 रुपया, फिर दूसरे साल का 21 रुपया, और दूसरे साल पे ब्याज पे भी ब्याज लग गया कितना, 21 रुपए का। तो यहाँ पे बहुत आराम से आप इसको कर लोगे, बहुत प्यार से। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन होगा। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि आपका कंफ्यूजन एकदम खत्म हो जाए। जैसे यहाँ पे करा है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपए है, तो जैसे ही आपने 2 वर्षों का साधारण ब्याज देखा 400, तो आप ये समझ गए कि यहाँ पे 200 200 ये हो गया, यहाँ वाली वैल्यू मुझे मालूम चल गई, 200 200। और फिर कहेगा आपसे चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए, इसका मतलब कि यहाँ पे 10 रुपए का क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। बोलो। तो देखो 200 पे 10 रुपए का ब्याज लग रहा है, यहाँ पे 200 के ऊपर 10 रुपए का ब्याज लग रहा है। तो देखो फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो आप, 1 जीरो से 1 जीरो मैंने काटा, फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई, 1/20 आई। ध्यान देना, 1/20 आई। तो 1/20 आई, तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि इसको देखो 20 का हमने 10 में गुणा किया तो 200 पे पहुंचे, यहाँ भी 1/20 ही होगा। तो 20 का देखो 2 दूना 4, यहाँ पे 1 जीरो और 2 जीरो, ये मतलब 3, ये बहुत आराम से आपने मूलधन निकाल लिया। बात समझ रहे हो? तो आपको अगर साधारण ब्याज बता देगा और चक्रवृद्धि ब्याज बता देगा, तो मूलधन बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। तो अगर ये चीज आप समझ गए हैं ना, तो मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देना कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा? सही है? ये 2 वर्षों की बात हो रही थी, तो मुझे लगता है कि अगर ये चीज आप बहुत आराम से बता सकते हो, पूरी वीडियो आपने देखी है तो। और नहीं भी समझ में आया ना, फिर भी नीचे कमेंट करना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का लगभग मैं 3 टाइप से इसको करवा सकता हूँ। 3 से 4 टाइप मुझे मालूम है कि पूरा का पूरा चैप्टर में 4 टाइप से आपको पढ़ा सकता हूँ। सही है? तो ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने पूरा का पूरा चैप्टर प्लेलिस्ट में पढ़ा के डाल दिया है, तो वहाँ से जाके पूरा चैप्टर भी पढ़ सकते हो। सही है? तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।